हेलो मेरे डियर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे एजुकेशन पर। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें है दुख, दर्द, बेवफाई। एक्चुअली होता ये है कि एक आपके जैसा अच्छा इंसान होता है जो दूसरे इंसान की मदद करता है, यह सोचकर कि ये मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, पर उसको बदले मिलती है बेवफाई। ना 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 ना, आप अपना मत सोचने लगना कि मैंने भी किसी को कॉपियाँ दी थी, टॉफ़ीज़ दी थी, पूरी क्लास से लड़ा था और बदले में उसने मुझे एक स्माइल भी ना दी। ना ना ना, अपना मत सोचना। चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द अनग्रेटफुल ज्वेलर, यानी कि एहसान फरामोश सुनार या एहसान फरामोश ज्वेलर। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था और ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न एनी मनी, यानी बरसात के मौसम में वह कुछ भी नहीं कमा पा रहा था और कई दिन और रात से उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो काम की तलाश में वह पैदल ही जंगलों में कई दूर तक निकल पड़ा और जब वह एक वेल के पास से निकला, यानी एक कुएं के पास से निकला, तो उसे आवाज़ें सुनाई दी थी, बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी, हेल्प हेल्प, आवाज़ सुनाई दी थी। तो वह कुएं की तरफ गया और उसने देखा कि कुएं में मंकी, टाइगर, स्नेक एंड एक ज्वेलर फंसे हुए हैं, यानी ट्रैप्ड हैं। तो उसने सोचा अगर मैं स्नेक को और टाइगर को निकालूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तब वह स्नेक और टाइगर से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें निकाला तो तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, मुझे मार तो नहीं दोगे। तब स्नेक और टाइगर कहते हैं कि हम इतने भी एहसान फरामोश नहीं हैं, हम इतने भी थैंकलेस नहीं हैं कि अपने सेवियर यानी हमको बचाने वाले को ही मार दें। तो वह लकड़हारा उन सबको बाहर निकाल लेता है और वो सब लोग कहते हैं लकड़हारे से, वुडकटर से, कि हमारा सौभाग्य होगा कि कभी हम तुम्हारे काम आ पाएँ, थैंक यू। और दिन बीतते गए। फिर वुडकटर एक बार जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तभी वह बहुत थक गया था और बहुत भूखा था। तो वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं पर वो मंकी रहता है और वो ऊपर से मीठे मीठे फल फ्रूट्स गिरा देता है, जिसको खाकर वुडकटर बहुत ही एनर्जी फील करता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। और जब वह वापस आ रहा होता है तो उसे वही टाइगर मिलता है और वह टाइगर वुडकटर को कुछ ऑर्नामेंट देता है, यानी कि कुछ आभूषण देता है, ज्वेलरी दे देता है। और फिर वुडकटर सोचने लगता है कि अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मैं ये गोल्ड बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा और जिससे अब मेरे को खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। फिर वह उसी ज्वेलर के पास जाता है जिसको उसने वेल में से निकाला था और उससे कहता है कि मेरे पास ये ऑर्नामेंट्स है, तो मैंने खरीद लो, मुझे रुपए दे दो। पर वह ज्वेलर उसको धोखा देता है और उससे वह ऑर्नामेंट्स लेकर सीधे उसे राजा के पास लेकर चले जाता है और कहता है राजा जी, आपकी प्रिंसेस के जो खोए हुए ज्वेलरी थी वो मिल गई है, वो इस वुडकटर ने चोरी कर लिए थे। तभी राजा फुल तेवर में कहता है, इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ, और उस वुडकटर को जेल में यानी प्रिजन में डाल देते हैं। और फिर वह वुडकटर सोचता है कि यह ज्वेलर कितना एहसान फरामोश है, इसकी मैंने मदद की फिर भी इसने मेरे साथ गलत किया। और वहीं पे वह उस स्नेक के बारे में भी सोच रहा होता है, उस सांप के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं क्वीन को यानी कि रानी को काट लूँगा और वह तब तक सही नहीं होगी जब तक तुम अपनी एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से उसके माथे पर टच ना करो, तब तक वह सही नहीं होगी। और सांप वहाँ से चला गया और उसने वैसा ही किया और क्वीन के सर पर खतरे के बादल मंडराने लगे। तभी राजक प्रजा में से एक आदमी आता है और कहता है कि सरकार, वो जो वुडकटर है ना, वो रानी को सही कर सकता है। तो राजा वुडकटर को बुलाते हैं और वुडकटर वैसा ही करता है, लकड़हारा वैसा ही करता है, अपनी कुल्हाड़ी से रानी के फोरहेड पर, माथे पर ऐसे छूता है और रानी ठीक हो जाती है। और वह इसी बहाने राजा को भी इम्प्रेस कर देता है और राजा उसे फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उसे ढेर सारा सोना भी देते हैं। और वहीं पर वह ज्वेलर अपनी अनग्रेटफुलनेस यानी कि एहसान फरामोश हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 3, द अनग्रेटफुल ज्वेलर, द एंड। तो इस चैप्टर से हम क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी के एहसान को भूलना नहीं चाहिए और किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल की फ्रेंडशिप और वो सब
IPL की तरह हो चुका है, सिर्फ 2 महीने चलता है फिर बंद हो जाता है। तो हमें भी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं बनना चाहिए और इधर उधर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अनग्रेटफुल नहीं हैं। तब तक के लिए 3, 2, 1।